हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आयुष ग्लोबल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखने वाले हैं। अगर जिनका भी एग्ज़ाम आगे है वो 6201173090 पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम हो उन्हें काफ़ी हेल्पफुल हो सके। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। परमाणु स्वरूप जो होता है दिल्ली सल्तनत के अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो किसने हराया था इब्राहिम लोदी को? तो बाबर ने हराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पाँच नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है। तो पाँच नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को सिख पर्व गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु और गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में उन लोगों को भारत से संबंधित नागरिकता दी गई है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दी गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। इसमें कहा गया है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं और अस्थायी रूप से बस गए हैं वे भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। यह प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोग के लिए दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा देश भारत का स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन था नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो देखिए, भारत का स्थलीय सीमा पर 7 देश सीमा साझा करता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके बीच पाक जलडमरू स्थित है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती, केवल समुद्री सीमा लगती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 बी किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 323 बी है किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन था वित्त आयोग, न्यायाधिकरणों का गठन, चुनाव आयोग या नगर पालिका। तो देखिए, अनुच्छेद 323 बी का जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषयों को निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें और न्यायाधिकरणों का गठन की चर्चा किया गया 323 के बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाई जाती है। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि हम बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम जो चैनल है आयुष ग्लोबल स्टडी उस पर दे दिया जाएगा। आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है। जो 1856 का जो अधिनियम है किस सुधार से संबंधित है?
देखिए 1856 का जो अधिनियम है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से संभव हो पाया है। यह अधिनियम के तहत हिंदू जो विधवा होती है उन्हें पुनः विवाह को कानूनी अधिकार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, देखिए क्वेश्चन करेंट का है। 30 अप्रैल 2025 को पुरुषों की 4x10 यानी 400 मीटर की रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया? तो किन के द्वारा बनाया गया है? तो देखिए 2025 के शीर्ष धावक गुरिंदरवीर सिंह और अभिमेश कुंजर और मणिकांत होबलीधर और अमलार बुरगोहिन के द्वारा टीम के द्वारा चंडीगढ़ के दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुष की 4x100 मीटर की रिले दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग यह बन जाएगा। इसमें जिनका नाम होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रिले 2025 में ये सब किया गया था। ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के बाहर बसे व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? जो भारत से बाहर जो बसे हुए व्यक्ति हों नागरिकता प्रदान के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कौन सा मौद्रिक उपकरण लागू किया गया था? कौन सा मौद्रिक उपकरण लागू किया गया था? तो इसको बताना। देखिए यह किया गया था मौद्रिक उपकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत का अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी? तो जो स्वतंत्रता के समय भारत का अधिकांश कार्यशील जनसंख्या थी वो किसमें सम्मिलित थी या संलग्न थी, किस में लगी हुई थी? तो ये कृषि आधारित कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि पर निर्भर थी। ऊपर भी यही क्वेश्चन था 1857 पर, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो यह कृषि पर निर्भर थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो भारत के पूर्वी जो तट है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और ये चौड़ी और समतल और विस्तृत मैदान है और यहाँ महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसी नदियों द्वारा जरूर मिट्टियों द्वारा बना हुआ है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसमें कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून इत्यादि हैं। जो पूर्वी तट क्षेत्र है वो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है और इसके बारे में डिटेल दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? यह बनाया गया था
यह बनाया गया था 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी गवर्नर जनरल ऑफ भारत इंडिया बना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1833। उसके बाद से देखिए 1870 के बारे में बताया गया है, जब वारेन हेस्टिंग्स बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो किन के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर होता है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो पेन वो कर्सर होता है को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है माउस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25वें IIFA अवार्ड समारोह में लापता लेडीज़ जो है किस श्रेणी में अवार्ड जीता है। तो देखिए जो 25वें IIF अवार्ड जो मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया, लापता लेडीज़ ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म एंड बेस्ट पिक्चर की पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी डिटेल दिया गया है आप देख सकते हैं, और करेंट अफेयर से, खेल से, और जो भी है पुस्तक से, वो एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर शिफ्ट में रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने किया था। तो किसने किया था, तो इसकी जो मेज़बानी किया था न्यू दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया था। पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था वो न्यू दिल्ली भारत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पल्स क्या है, यानी आवेग क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिए इम्पल्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग और संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को इम्पल्स कहते हैं। इसका ऐसा मतलब कि न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसी का मतलब डिफिनीसन आप जैसे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उससे मार सकते हैं इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो कौन सी योजना करती है, तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना होती है। वो जो होती है ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसके बारे में इसके कुछ डिटेल दिया गया, आप लोग देख लेंगे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा है। 2025 में जो भारत का HDI जो स्कोर है वो क्या रहा है, इसको बताना है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशन किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान है वो कितना रहा है, 130वां स्थान रहा है। सचिन्हित कुल 193 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान क्या रहा, 130। उसके बाद से हम माध्यम मानव विकास के बारे में बताया गया है। जो भारत का HDI जो मान होता है 0.685 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट
प्रक्षेपण से संबंधित है। कौन सी सैटेलाइट निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है, तो कौन सा है? स्काई रूट एरोस्पेस जो होता है हैदराबाद में स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है जो उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद में जो स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है और सारे जो एरोस्पेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है, आप लोग देख लेंगे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गणित में अनपेयर, देखिए यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, एम्पियर होगा। एम्पियर में कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित की गई थी? तो आंद्रे मेरी एम्पियर एक प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जनक कहा जाता है। तो आंद्रे मेरी एम्पियर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? जो कठपुतली जो नृत्य होता है वो किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है? देखिए कंप्यूटर में समय, दिनांक और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल या सेटिंग में जाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल या सेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील कब तक पूरी हो जाएगी? ये भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील है वो कब तक पूरी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी, देखिए यहाँ पर बताया गया जो समझौता पारित हुआ और यह समझौता दोनों देशों में आपसी व्यापार और 2030 तक यानी अगले 4-5 सालों में 120 अरब $US तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए संभवतः लागू होने की समयावधि 2026 को जुलाई से समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई जाती है? तो देखिए इन ए कंप्यूटर वेयर डज द नोटिफिकेशन अपीयर ऑन द डिस्प्ले। तो देखिए कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के नीचे दाएं कोने या ऊपरी बाएं कोने पर दिखाई जाती है। तो निचली दाएं कोने विंडो पर दिखाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पांडे और चेर्स की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? जो पांडे थे और चेर थे उनकी प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? तो देखिए इनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानता थी। दोनों जो राजवंश थे राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलप हो गया, नाडु हो गया और उर हो गया। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत भी था। राजा में मूवेंदर तीन मुखिया में से एक को माना जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1834 के वैज्ञानिक हेरोल्ड उरे को रासायनिक विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1934 में वैज्ञानिक हेरोल्ड
कूड़े को रासायनिक विज्ञान के ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए? तो ड्यूटेरियम की खोज के लिए। जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटेरियम की खोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट वेट कीजिएगा। कीर्ति योजना कब शुरू हुआ था? जो कीर्ति जो योजना था वो 2024 में शुरू हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था IIA-DAR-PG कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है अगली पीढ़ी की प्रशासनिक सुविधा और नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना, इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG में कितने लक्ष्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में 169 उद्देश्यों के साथ 17 लक्ष्य हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने और दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था 160 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये मैथ्स का क्वेश्चन था। और आपको बता दें टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन रहा है वह हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद से परसेंटेज में देते रहा है कि 10%, 20% या 30%, 3 ग्राम में अगर छूटों के बाद से एकल छूट क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रह रहा है। उसके बाद से एलजेब्रा से क्वेश्चन फिक्स है कि हर शिफ्ट में रह रहा है, तो इस प्रकार रह रहा है। चलिए इसका सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करा देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।